पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में जाकर ही हमला किया गया और उसके बाद अब लगातार जो है पाकिस्तान की ओर से भी रिएक्शन आ रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के जो प्रधान हैं मोहनलाल बडोली जी। सर, इंतजार था इसका, भारत की सारी जनता इंतजार कर रही थी कि कब भारत जवाब देगा, कैसे देखते हैं? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अप्रैल को पूरी जनता के सामने इस बात को कहा था कि जिन लोगों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने का काम किया है, जिन लोगों ने उनको भेजने का काम किया है, जिन लोगों ने उनको संरक्षण देने का काम किया है, उन सबको ऐसी सजा देने का काम करेंगे कि जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और अभी जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, अनेक आतंकवादियों को हानि पहुंचाने का काम किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बात की देश की 140 करोड़ जनता को आस थी, उम्मीद थी। 15 दिन के बाद उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय सेना ने किया है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार ने जो निर्णय किया है, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। सर, जिस तरीके से अब जो हालात बने, आप अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मिलकर आए हैं, क्या बातचीत हुई है? क्या कोई अलर्ट के लिए कहा गया है, क्योंकि एयर बेसिस बंद है पंजाब हरियाणा में? ये वार जैसा वातावरण बना है और ये जिस प्रकार से रात को भारतीय सेना ने जो निर्णय लिया, और कल भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हुए बॉर्डर एरिया है उस पर मॉक ड्रिल इसी प्रकार से गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर लोगों को सावधानी के साथ इस वार जैसे वातावरण में जो सावधानियां बरतनी है, वो सिविल डिफेंस के लोगों ने उनको जागरूक करने का काम किया है। और इसी प्रकार से आज हरियाणा के भी 11 जिले ऐसे हैं जो इस मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। उन सबको लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और वार के समय जो सायरन बजता है और वार के समय जो सावधानियां आम पब्लिक ने बरतनी चाहिए, उस प्रकार की गाइडलाइन देने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे। कोई भी घबराहट में ना रहे, कोई भी पैनिक ना हो, सावधानी के साथ अपना काम करते रहें। और जब भी कोई सायरन वगैरह बजे, इस प्रकार से कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको इसके लिए जागरूक करें। इस प्रकार का आज 11 जिलों का मॉक ड्रिल का जो समय रखा है, उसमें सभी भाग लें और किसी भी बात से पैनिक ना हो। खाने पीने की चीजें जिस प्रकार से 10-12 दिन की घर में रखते हैं, अमूमन कोई इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक साधारण सी बात है, टॉर्च और मोमबत्ती घर में रखें, क्योंकि ब्लैकआउट हो सकता है। कोई भी बाहर रोशनी ना जलाए, जनरेटर वगैरह ना चलाए, इन्वर्टर ना चलाए। इस प्रकार की जो साधारण सी सावधानियां बरतने की है, क्योंकि 1971 के बाद, बहुत वर्षों के बाद ये ब्लैकआउट का और वार जैसा वातावरण बना है। तो देश की जनता, जो भारतीय सेना जिस प्रकार की भी हिदायत दे, उसी प्रकार की फॉलो करने का हमारा काम है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि किसी भी बात से पैनिक ना हो, सरल स्वभाव के साथ इस समय जो है वो रहने का प्रयास करें। पाकिस्तान की तरफ से जो बयान उनके आर्मी चीफ की तरफ से दिए जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा 8 लोगों ही जो है वहां पे मारे गए हैं, हालांकि भारतीय सेना की तरफ से काफी ज्यादा बड़ा नंबर दिया गया है। इसमें नंबर देने की वो बात की कोई होड़ नहीं है, लेकिन जो भारतीय सेना ने जो किया है वो आतंकवाद के खिलाफ किया है। किसी भी सिविलियन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हानि ना पहुंचे, इस प्रकार की सावधानी बरती है। और जो आतंकवादी ठिकानों के अंदर जो आतंकवादी थे, उनको जरूर क्षति हुई है, उनका नुकसान हुआ है। आतंकवादी की कमर तोड़ने की ये लड़ाई। भारत के साथ जो है काफी देश समर्थन भी कर रहे हैं इसका, टेररिज्म के खिलाफ। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि दोनों देशों में शांति बनी रहे। ये भारत की तरफ से हमेशा प्रयास रहा है और भारत वो भूमि है जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हम अपने पड़ोसी देश से भी यही बार बार कहते हैं कि वो आतंकवाद को पनाह ना दे, आतंकवाद को अपनी देश की भूमि को शरण सतली ना बनाए,
आतंकवादियों को अपने प्रदेश में घुसने ना दें, लेकिन वो बार बार उन हरकतों से बाज नहीं आते। और उसके उदाहरण हैं, ओसामा बिन लादेन कितने दिन तक एक बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में था उसको मृत घोषित किया और वो जिंदा मिला। आतंकवाद के उन देशों की श्रेणी में पाकिस्तान का नाम है जो आतंकवादियों को शरण देने का काम करते हैं। जिस तरीके से हालात बने हैं केंद्र सरकार की ओर से सर, क्या गाइडलाइंस राज्यों के लिए जारी की गई है? अभी जो सेना के द्वारा जो वार के समय जो गाइडलाइन जारी की है, उन सब की से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा उन सबको फॉलो करें और एक दूसरे को सावधानी के साथ रहने की जो भी हिदायतें वार के समय होती है उनको देने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मॉक ड्रिल जो है पूरे देश में होनी है, लेकिन इसके साथ साथ सतर्कता बरतना भी जरूरी है, क्योंकि एक्शन जो है अभी इंडियन आर्मी का जारी है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार इस चीज को लेकर आगे देख रहे हैं कि लगातार जो है सिविलियंस को भी कहा जा रहा है, आम नागरिकों को भी कहा जा रहा है कि अपना खास ख्याल इस वक्त रखें और इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं या कहीं की इमरजेंसी जो चीजें वो अपने पास जरूर रखें, क्योंकि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना था, जो कि भारत ने फिलहाल दिया है। कैमरा पर्सन रुपिंदर जग्गी के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।